मित्रों नमस्कार। मैंने ये रविवार को एक सीरीज़ शुरू की है और मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसका रिस्पांस इतना आएगा। मैंने पहले भी कहा था कि जो मैं अच्छे वीडियो बनाता हूँ उस पर लोग बहुत कम लाइक करते हैं और जो बाकी के होते हैं उनको लाइकिंग बहुत ज़्यादा होती है। देखते भी दर्शक लोग बहुत हैं, तो मुझे उसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन लोगों ने इसको सराहा। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। डिवाइन टेल्स इसलिए बहुत ज़रूरी हैं कि आज कोई भी हो, बड़े बड़े भागवताचार्य बैठे हुए हैं, बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए हैं, इनके इन गूढ़ रहस्यों को नहीं समझाते हैं कि ये कैसे पैदा हुए, जितने वीर योद्धा हुए हैं या राजा हुए हैं, इनके पूर्व जन्म में क्या थे और उन्होंने क्या क्या काम किए, क्यों ये धरती पर अवतरित हुए। जब आपको उनकी कहानियाँ मालूम पड़ेंगी तो आपको आपके जीवन का उद्देश्य स्वतः ही मिल जाएगा और आप उसको लेके आगे बढ़ जाएंगे। अभी तो पंचतंत्र की कहानियों की व्याख्या करूंगा कि पंचतंत्र से व्यक्ति कैसे जागृत होता है। पर अभी जो विषय चल रहा है ये सप्त चिरंजीवियों का विषय है, जिसमें मैंने पहले एपिसोड में अभी 7 चिरंजीवियों की एक छोटी छोटी सी कहानी आपको सुनाई थी, लेकिन उसको मैं अब थोड़ा सा डिटेल करना चाहता हूँ क्योंकि 7 चिरंजीवी बहुत महत्वपूर्ण हैं। उनकी कलयुग में क्या भूमिकाएँ हैं, क्यों उनका जन्म हुआ है, क्या उन्हें श्राप मिला, क्या उन्हें आशीर्वाद मिला, वे अभी तक क्यों जिंदा हैं, उनकी हम सारी चर्चाएं आपसे थोड़े गहराई में जाकर करेंगे ताकि आपको उनके रहस्य समझ में आ सकें। और मैं जो आपको कहानी सुना रहा हूँ ये बहुत सारे शास्त्रों से लेकर मिश्रित करते हुए मैंने एक कंपाइल कर एक पूरी तैयार की है जो आपके सामने है। आज मैं आपको जिस योद्धा की कहानी सुनाने जा रहा हूँ वह है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा को आप भली भांति जानते होंगे। राजा द्रोण के यह पुत्र हैं और कौरवों की तरफ से यह युद्ध लड़े थे और उन्होंने ब्रह्मास्त्र को छोड़ा था। और उसके बाद की कहानी आप पता है कि भगवान कृष्ण ने किस तरह से मणि निकाली और उनको श्रापित कर दिया था। अश्वत्थामा अपने आप में एक बहुत भारी योद्धा था। इनके जन्म की कहानी के बारे में कहा जाता है, कृपि जो कृपाचार्य थे उनकी बहन कृपि हैं, उनके ये पुत्र हैं, अर्थात कृपाचार्य इनके मामा हुए और द्रोणाचार्य जो हैं वो इनके पिता हैं। और द्रोणाचार्य को जो शिक्षा मिली है वो भगवान परशुराम जी से युद्ध की और हथियार चलाने की और गुरु की शिक्षा उनको प्राप्त हुई है और वो शिक्षाएँ लोगों को अस्त्र शस्त्र की देते थे। लेकिन परिस्थिति द्रोणाचार्य की यह थी कि उनकी आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती चली गई और कहा तो यहाँ तक जाता है कि संतान की उनको इच्छा भी इसलिए नहीं हो पाई कि आर्थिक रूप से ही समृद्धता नहीं थी। लेकिन फिर भी उन्होंने और कृपि ने, अर्थात द्रोणाचार्य जी ने और कृपि उनकी पत्नी ने, दोनों ने मिलकर भगवान शंकर की आराधना की। टपकेश्वर महादेव, आप जब भी कभी मसूरी जाएंगे तब आपको वहाँ पर टपकेश्वर महादेव के दर्शन होंगे जहाँ अश्वत्थामा का जन्म हुआ था। आज भी आप उस मंदिर में जाएं, जाने के बाद वहाँ थोड़ी देर विश्राम अवश्य करें। रश बहुत होता है, लेकिन आप कहीं भी कोने में जाकर बैठ जाएं 5-10 मिनट और द्रोणाचार्य का आप ध्यान करें, अश्वत्थामा का आप ध्यान करें और नहीं हो सके तो भगवान शंकर का आप ध्यान वहाँ पर अवश्य करें। और आपको 15-20 मिनट, वैसे तो 24 मिनट का है वहाँ पर कि 24 मिनट में आपको उसकी अनुभूति यदि आप शांत चित्त बैठते हैं तो हो जाती है। अच्छा मनोरम दृश्य वहाँ पर, रमणीय दृश्य, झरने हैं और काफ़ी अच्छा लगेगा कभी आप जाएंगे तो। वो एक ऐसा स्थान है जहाँ पर द्रोणाचार्य जी ने और कृपि ने दोनों ने साधना की। कई वर्षों की साधना के बाद भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्होंने पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद प्रदान किया। और कहा जाता है कि भगवान शंकर के 19वें अवतार के रूप में अश्वत्थामा ने ही जन्म लिया था। और अश्वत्थामा चूँकि इनका पूर्व जन्म भगवान शिव के ये अंश हैं और आते ही रोने की जगह इनके मुंह से हिननाने की आवाज़ आती थी, जिस तरह से घोड़ा हिनना जाता था। इसलिए जब ऋषि ने इसको देखा कि यार ये बालक घोड़े की तरह है और इसके मस्तिष्क पर एक मणि की चमक है और वो चमक इसको अद्वितीय अलौकिक बनाती है, और जो चमक भगवान शिव के मस्तिष्क पर वही चमक इसके मस्तिष्क पर भी है। भगवान शंकर ने इसको मणि मस्तिष्क में रख कर ही इसको जन्म दिया था ताकि
इसकी जंगली जानवरों से रक्षा हो सके, क्योंकि उन्हें पता था द्रोणाचार्य और कपि जो रहते हैं जंगलों में हैं और कई प्रकार के राक्षसों का उस समय उत्पात भी था, उनकी ये रक्षा इसकी आसानी से हो सके। तो उन ऋषि ने इसका जो नाम अश्व जैसी आवाज़ निकालने के कारण, हिनने के कारण इसका नाम अश्वत्थामा रखा। तो यह तो हुई नामकरण की बात। अब दूसरा, ये शक्तिशाली बहुत था और जैसा एक गुरु होता है, गुरु के जो बच्चे होते हैं उन बच्चों में कई बार अपने पिता की शक्तियों का, पिता से प्राप्त हुई शक्तियों का अहंकार हो जाता है और थोड़ा सा ये उतावलेपन वाला एक व्यक्ति था कि हर चीज़ को बड़ी आसानी से सीख कर और उतावलेपन में उसका प्रयोग बहुत करता था। तब तक जो स्थिति द्रोणाचार्य की लगातार बिगड़ी, तो फिर उन्होंने स्थिति सुधारने के लिए राज परिवार के बच्चों को शिक्षा देने का प्लान बनाया और उस योजना के तहत ये कौरवों के पास पहुँचे। और जैसे भी आपने देखा कि इनकी किस तरह से पांडव लोग छोटे छोटे थे, जब घूम रहे थे उनकी बॉल नीचे गिर गई थी। जब द्रोणाचार्य वहाँ से आए और ये बॉल के लिए परेशान हो रहे थे तो अर्जुन ने द्रोणाचार्य जी से पूछा कि मेरी बॉल गिर गई, ये कैसे निकलेगी। तब फिर द्रोणाचार्य ने कुछ नहीं किया, तिनके एक के बाद एक इकट्ठे करते, एक जोड़ते चले गए और उस बॉल को निकाल लाए। और वो कहानी अर्जुन ने अपने दादाजी भीष्म पितामह को सुनाई कि एक व्यक्ति ऐसे मिले और बड़ा चमत्कार था कि तिनके जुड़ते चले गए मंत्र से, ये शक्ति होती क्या है। तत्काल भीष्म पितामह समझ गए कि यहाँ द्रोणाचार्य हैं। उन्होंने कहा बेटा ये कोई और नहीं है, द्रोणाचार्य जो बहुत बड़े गुरु हैं और उनको इन सब शक्तियों का ज्ञान है। उनकी ढूंढाई करवाई गई तो द्रोणाचार्य जी वहाँ पर मिले और भीष्म पितामह के कहने पर इन्होंने पांडवों को शिक्षा देना शुरू किया। उस शिक्षा में अर्जुन की तेजस्विता को देखते हुए और जब भी गुरु को कोई अच्छा योग्य शिष्य दिखाई देता है तो गुरु का यह दायित्व बनता है कि पूरी शिक्षा उस शिष्य को प्रदान कर गुरुत्व में वह उसको बना ले। उन्होंने उसको वह शिक्षा देना शुरू किया। लेकिन पुत्र मोह भी कुछ होता है, तो धीमे धीमे, चूँकि गुरु का बालक गुरु होता है, इसलिए गुरु की यह ड्यूटी भी बनती है कि अपने बच्चे को भी वो आगे बढ़ाए। तो ऐसे समय में उन्होंने अश्वत्थामा को और अर्जुन को साथ साथ शिक्षा देना शुरू की। और जो अर्जुन को शिक्षा मिलती थी, चूँकि अर्जुन का एक अपना विराट स्वरूप था, उसकी चर्चा फिर मैं आपसे कभी करूँगा, उस स्वरूप के तहत वो सारी चीज़ें सीखता चला गया। अश्वत्थामा में हर चीज़ का उतावलापन था। जब समस्त शिक्षा पूर्ण होने वाली थी तब द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा को लेकर कहा कि तुम उतावले हो, थोड़े से क्रोध में आ जाते हो। इन सब शिक्षाएं तक तो ये चीज़ें ठीक थी, लेकिन आगे में जिस अस्त्र की शिक्षा देने वाला हूँ, जिस शस्त्र की शिक्षा देने वाला हूँ, वो अतिक उतावलेपन का भी नहीं है, क्रोध का भी नहीं है, और उसको चलाने से पहले 1000 बार तुम्हें सोचना पड़ेगा। व्यक्तिगत तो उसका आप उपयोग कर ही नहीं सकते, लेकिन वो शिक्षा मुझे ट्रांसफ़र करनी है, शिक्षा मुझे देनी है, इसलिए वो तुम्हें शिक्षा सिखा रहा हूँ। इसके उतावलेपन में ये उसको चलाना तो सीख गया, लेकिन इसको वापस लेना ये नहीं सीख पाया, क्योंकि उतावले वाले व्यक्तियों में अधजल गगरी छलकत जात वाली बात होती है। तो उसने चलाना सीखा, बस उसके बाद तो उसको ज़रूरत ही नहीं थी कि वापस इसको बुलाने की आवश्यकता भी होगी। मैं ऐसी जगह उपयोगी करूँगा कि इसको बुलाने की आवश्यकता ना हो। तो उस अहंकार में उसने इसको वापस लाना नहीं सीखा, और इसी अहंकार में वो इस शस्त्र को लेकर एक बार भगवान कृष्ण के पास लड़ने चला गया था। द्वारिका पहुंचा, भगवान कृष्ण से उसने सुदर्शन की मांग की। बोले मेरे को सारे अस्त्र शस्त्र मिल गए हैं, अब मैं सुदर्शन आपसे ग्रहण करना चाहता हूँ। कृष्ण मुस्कुराए। कृष्ण ने उससे कहा कि सुदर्शन ऐसा अस्त्र नहीं है कि जो हर कोई चला सके, उसके लिए काफ़ी कठिन साधनाओं की आवश्यकता होती है। अब चूँकि ये अस्त्र शस्त्र में घमंडी और अहंकारी हो गया था, तो इसने कहा कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। भगवान कृष्ण ने सुदर्शन को आदेश दिया इसके पास जाने के लिए। जब सुदर्शन इनके पास पहुँचे हैं तो ये जलना शुरू हो गया उसके ताप से, और उसकी उंगली और हाथ ये दोनों आगे आगे के जल गए थे। तब ये वहाँ से भागा और भगवान कृष्ण ने सुदर्शन को वापस बुलाया। अब कहानी शुरू होती है इनके कौरव पांडवों के युद्ध में। कौरव पांडवों का जब युद्ध हुआ उसमें द्रोणाचार्य मारे गए। द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए फिर अश्वत्थामा खड़ा हुआ
और अश्वत्थामा चूँकि जो दुर्योधन बोलता था वही करता था, दुर्योधन की बातों को पूर्ण गहराई से मानता था, बड़ा अच्छा दोस्त मानता था। कर्ण भी वहाँ पर मारा जा चुका था। जब दुर्योधन के पास ये पहुँचता है और बाद में दुर्योधन बड़ा परेशान होकर जल में छिप जाता है, तब ये उसको निकाल कर बोलता है कि मैं इन पांडवों को मार के रहूँगा। दुर्योधन बोलता है कि उन पांडवों को पूरे युद्ध में कोई खरोंच भी नहीं लगा सका और उसको तुम कैसे मारोगे। उसने कहा ये मुझे करना है। ये दुर्योधन फिर जाता है कृपाचार्य को और उनको लेकर, और जब वहाँ उनके स्थान पर पहुँचता है, पांडव तो बाहर अपनी जीत का जश्न लगभग मना ही रहे थे, तब सब लोग बाहर थे और ये उस शिविर के अंदर पहुँचता है। और धृष्टद्युम्न के जो बच्चे हैं, अर्जुन के जो और बच्चे थे, उन बच्चों को लेकर ये मारना वहाँ पर शुरू करता है। तो छोटे छोटे इन 5 पांडवों को और ये मार देता है। मारने के बाद जब ये बाहर निकलता है तब कृपाचार्य इसकी हरकतें तो समझ गए थे, और कुछ लोगों ने देख भी लिया था, लेकिन कृपाचार्य जी ने उनको वहाँ पर हरा दिया था, क्योंकि कृपाचार्य 60,000 लोगों से एक साथ लड़ सकते थे और अश्वत्थामा 72,000 लोगों से एक साथ लड़ सकता था, इतनी इसके पास शक्ति थी। तो वहाँ से बचकर भागता है। भागने में जब पांडव आते हैं और पांडवों को इस स्थिति का पता चलता है, तो भीम और अर्जुन ये चीज़ समझ जाते हैं कि ये हरकत किसकी हो सकती है, और तत्काल कृष्ण के साथ लेकर रात्रि में ही वह वहाँ चल देते हैं जहाँ अश्वत्थामा पहुँचा। और अश्वत्थामा वहाँ ऋषि के आश्रम में पहुँचता है। व्यास ऋषि के आश्रम में जब ये जाता है तब पांडव भी वहाँ पीछे पड़ते हैं और पांडवों के ऊपर ये फिर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग एक तिनके को उठाकर ये कर देता है। जैसे ही प्रयोग करता है तो उसको बचाने के लिए जब अर्जुन देखता है ये बड़ा तेज अस्त्र मेरे सामने आ रहा है, भगवान कृष्ण बोलते हैं ये ब्रह्मास्त्र है, तुम्हें भी इस अस्त्र का प्रयोग करना पड़ेगा। तत्काल अर्जुन भी उस अस्त्र का प्रयोग करते हैं, दोनों तरफ से ब्रह्मास्त्र चलता है और ब्रह्मांड जलना शुरू हो जाता है। उनकी अग्नि इतनी तेज होती है कि ब्रह्मांड जलने लगता है। तभी व्यास जी वहाँ पहुँचते हैं और दोनों से ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा, इसके लिए ब्रह्मास्त्र को वापस करने की बात करते हैं। तो अर्जुन व्यास का सम्मान करते हुए अपने ब्रह्मास्त्र को लौटा लेते हैं और अश्वत्थामा वहाँ पर फेल हो जाता है कि मुझे लौटाना नहीं आता, चलाना आता है। तो वो श्रापित भी वहाँ व्यास जी के द्वारा होता है और भगवान श्री कृष्ण फिर अपने सुदर्शन चक्र को भेजते हैं और सुदर्शन चक्र पर इस पूरे ब्रह्मास्त्र को वह झेलते हैं और ब्रह्मास्त्र वहाँ पर रहता है, क्योंकि सुदर्शन ने ही राजा परीक्षित की इसमें रक्षा की है। और ये ब्रह्मास्त्र टालने के लिए और कहीं यहाँ की जगह और कहीं गिर जाए, वो अश्वत्थामा का आता था, तो उसने पांडवों को नष्ट करने के लिए उत्तरा के गर्भ के ऊपर ये डाला ताकि परीक्षित नष्ट हो जाए। लेकिन भगवान कृष्ण ने परीक्षित की रक्षा की सुदर्शन के माध्यम से, और उस सुदर्शन पर यह ब्रह्मास्त्र टिका हुआ है, जिसका पहले मैंने वीडियो बनाया था कि ब्रह्मास्त्र पर सुदर्शन टिका हुआ है। और तृतीय विश्व युद्ध जो चौथा विश्व युद्ध वैसे होने वाला है, इस पर एक काम आएगा। चौथा विश्व युद्ध इसको मैं इसलिए बोलता हूँ कि पहला जो विश्व युद्ध हुआ है वो सबसे पहले देवासुर संग्राम हुआ है, जिसमें कि राक्षसों और देवताओं ने एक समुद्र मंथन किया था। दूसरा हुआ था राम रावण का जो युद्ध था, वो युद्ध दूसरा था। तीसरा धर्म युद्ध कृष्ण के द्वारा कौरव पांडवों का हुआ, और चौथा ये युद्ध कलयुग की समाप्ति का युद्ध होगा। इसमें भगवान कल्कि का प्राकट्य होकर वो सबकी लीलाएं करेंगे। अब यहाँ संबंध आता है कि भगवान कृष्ण ने जब अश्वत्थामा को देखा कि इस तरीके की हरकतें और भी कर सकता है, तो उन्होंने अर्जुन से कहकर इसके मस्तिष्क की जो मणि थी वो निकाल कर उन्होंने अपने पास रख ली, कि भगवान कृष्ण समझ गए थे जब तक मणि इसके पास है तब तक इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। उसकी मणि निकालकर भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्रापित कर दिया कि तुम आने वाले युग तक ऐसे ही आप भटकते रहोगे। फिर अश्वत्थामा परेशान हुआ, उससे मवाद भी आती है। मध्य प्रदेश के जंगलों में बुरहानपुर के पास हसीरगढ़ के किले में कई बार वो लोग बताते हैं, देखा भी गया है, और वहाँ कुछ नया पुष्प मिलता है, बताते हैं पूजन करके जाता है। तो अश्वत्थामा की एक ही कहानी थी जिसमें उसकी शक्तियाँ गायब होती हैं और अब वो भटकता रहता है, पर अब इतने साल तक जीवित रहा। भगवान शंकर का वो अवतार है, इसलिए शंकर भगवान गुरु के रूप में आज भी मान्य हैं। यदि आपको कोई गुरु नहीं हो तो भगवान शंकर को गुरु मानकर पंचाक्षर मंत्र का जाप आप कभी भी कर सकते हैं, आपकी मनोकामनाएं सारी पूरी होती हैं।
ये वही अश्वत्थामा है जो भगवान शंकर का 19वां अवतार है। और अब जिस तरह से लगातार ये परेशान होता होता भगवान का चिंतन करता हुआ अब ये पूर्ण परिष्कृत और पूर्ण रूप से शुद्ध गुरु के रूप में आपको प्राप्त होने वाला है कलयुग के समय में। और भगवान स्वयं कल्कि भगवान आएंगे और ये उनके आगे सरेंडर होगा और फिर वो भगवान कल्कि भगवान उसको अपने श्राप से मुक्त करके इसको मणि वापस लौटाएंगे। और जो भगवान राजा द्रोणाचार्य जी के जो गुण थे वो फिर इसके अंदर उस मणि के माध्यम से समाहित होंगे और पुरानी शक्तियों को फिर ये याद कर पाएगा और उस शक्तियों को अब ये सतयुग के लिए फिर ट्रांसफ़र करना शुरू करेगा। तो कलयुग के बाद जो अगले गुरु के रूप में आएगा फिर अश्वत्थामा अगला गुरु का जन्म लेगा और नए सिरे से फिर कार्य करना शुरू करेगा और जो सोई हुई खोई हुई शक्ति हैं उनका वापस से प्रचार प्रसार करेगा। तो ये इनकी अश्वत्थामा की कहानी है जो मैंने आपको एक शॉर्ट में समझाई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अवश्य करें। आने वाले समय में प्रति रविवार मैं ऐसी कहानी सुनाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। कमेंट्स मित्रों अवश्य करें क्योंकि मैं जो अच्छी वीडियो बनाता हूँ ये बहुत कम लोग इसको देखते हैं और दूसरे चैनल वाले लोग इसको देखकर वापस अपना वीडियो बना लेते हैं। उनको बहुत सारे लाइक्स मिल जाते हैं और आधी अधूरी बात वो बताते हैं। तो जो मैं बता रहा हूँ वो आधी अधूरी पहुँचती है और उसका कुछ हल भी नहीं निकलता। यदि अच्छा चलता रहा तो इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे, अन्यथा फिर इस सीरीज़ को मैं कभी भी रोक सकता हूँ। तो मित्रों अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। नमस्कार।